नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने छिपकली की मौत और उससे मिलने वाली सीख के बारे में जाना था। ऑडियो नंबर 14 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। लेखक बताते हैं, इस तरह मैंने अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों और अवरोधों को दूर करना सीखा। कोई मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक न होते हुए भी मेरी माँ को यह मालूम था कि हमारा मन कैसे काम करता है। मैंने उनसे पूछा भी, मम्मी, ये सब चीज़ें तुम्हें किसने सिखाई? उन्होंने कहा, किसी ने नहीं, मैंने स्वयं खोजा और पाया। अगर तुम लकड़ियों का घर बनाओ और तुम्हें पसंद न आए तो उसे नष्ट कर दो और एक नए घर का निर्माण करो। हम जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं वह हमारे आंतरिक जगत का ही निर्माण किया हुआ है। हमें अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके अपने बाहरी जगत में परिवर्तन लाना चाहिए। इस तरह हम अपने हर दुख को आनंददायी और सुखकर घटनाओं में बदल सकते हैं। पहली बार मैंने जिंदगी में सीखा कि स्वयं पर नियंत्रण रखने से हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। हमें अपना मास्टर खुद बनना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारी आत्मा के विकसित होने की संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब हम 9th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पात्र। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, अपने और अपने दोस्तों के लिए सेब लेने एक खेत में गया। मेरे दोस्त बाहर खड़े रहे और मैं खेत की दीवार से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। मेरे पास एक बोरा था जिसे मैं भरने लगा, लेकिन जैसे ही यह आधा भरा, इसका नीचे का तल खुल गया और सारे सेब बिखर गए। मैंने डर कर बोरा वहीं फेंक दिया। खेत के मालिक को आते देख मैं डर कर वहां से भाग गया। इस घटना से मैंने सीखा कि उन थैलों को नहीं भरा जा सकता जिसका निचला हिस्सा ही ना हो या फिर कमजोर हो। इन थैलों की तरह के लोग भी हैं जिन्हें कुछ सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि उनमें सीखने की पात्रता ही नहीं है। एक और दूसरी घटना जो मुझे याद है, किसी ने मुझे एक खरगोश और उसके साथ एक बंद गोभी दी थी। मैंने दोनों को एक बोरे में रखा और पीठ पर लाद कर घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे लगा कि मेरा भार काफी हल्का हो गया है। बोरे को जमीन पर रखकर खोला तो पाया कि खरगोश तो कब का ही जा चुका है, सिर्फ बंद गोभी पड़ी थी। मैंने बोरा वहीं फेंक दिया और बंद गोभी उठाकर चल दिया। चलते समय मुझे खुशी और दुख दोनों हो रहे थे। खुशी इस बात की कि खरगोश ने अपना रास्ता खोजकर स्वयं को आजाद कर लिया था। दुख इस बात का कि मैंने अपने थैले का ध्यान नहीं रखा। मैंने मन ही मन खरगोश से कहा, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम जाना चाहते हो तो मैंने तुम्हें पहले ही जाने दिया होता। बरसों बाद मुझे समझ में आया कि हम लोगों को अपने थैले में नहीं रख सकते। बहुत सुंदर और अच्छे दिखने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग एक दिन आपके थैले को ही काट डालेंगे और भाग जाएंगे। 70 साल के बाद जब हम घर वापस लौटेंगे तो देखेंगे खरगोश वहां नहीं है। थैला जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है घमंड को दूर करना। मेरे पिता मुझे सर्कस दिखाने ले जाया करते थे और उस समय यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। सर्कस के अलावा वह मुझे मेलों में भी ले जाया करते थे। वह कहा करते थे, ये सर्कस, मेले और इस तरह के कोई भी उत्सव चरित्र निर्माण करने के सुनहरे अवसर हैं। एक दिन मेरे पिता मुझे एक बहुत बड़े उत्सव में ले गए जो करीब 1 सप्ताह तक चलने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ मिठाइयाँ बेचकर कुछ पैसे कमाओ। उनका यह आदेश मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा क्योंकि
अच्छे घरानों के बच्चों के लिए इस तरह का काम करना बहुत शर्म की बात मानी जाती थी। मैंने विरोध करते हुए कहा, डैडी, लोग समझेंगे कि हम गरीब हैं। उन्होंने कहा, अगर वे ऐसा सोचना चाहते हैं तो उन्हें सोचने दो। अगर हमें मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, तो हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मिठाइयाँ बेचना कोई बुरी बात नहीं है, और जो बच्चे इस तरह का काम करते हैं वो साधारणतः अच्छे होते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहे होते हैं। मैंने उनकी बात मान ली और यह काम करने को राजी हो गया। मेरे पिता ने लकड़ी की एक ट्रे में मिठाइयाँ सजाकर उसे तार के सहारे मेरे गले में लटका दिया। शुरुआत बहुत ही कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी शर्म और डर दोनों ही कम हो गए। कुछ बच्चों ने मेरी मिठाइयाँ छीन ली। कभी कोई ग्राहक खरीदने आता तो उसे भगा देते, पर आहिस्ता आहिस्ता मुझ में साहस आ गया। मैं स्वयं को भूलकर उन्हें बेचने के लिए इधर उधर भागने लगा। मुझ में बाकी बच्चों को भी यही काम करते देखकर प्रतियोगिता का भाव आ गया था। शाम तक मैंने सारी मिठाइयाँ बेच दी और अच्छे पैसे कमाए। मैंने $10 कमाए थे। मेरे पिता ने खुश होकर मुझे $10 और दिए और कहा, जिंदगी में हमारे पास धन और ज्ञान दोनों हो, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मेले में उपस्थित 2000 लोगों में तुम समुंदर की एक बूंद की तरह हो। इस मेले में जितने भी बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं, वे जिंदगी के बारे में, पैसों के बारे में बहुत कीमती अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे आत्मनिर्भर बनने की योग्यता हासिल कर रहे हैं। इस घटना के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मुझे सब कुछ एक नाटक लग रहा था, जिसमें हर व्यक्ति अपना किरदार निभा रहा था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में इस तरह की कई और घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।